हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। गाइस, अदानी पावर में आज लगभग हमें 1% के आसपास की जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिल रही है। सो गाइस, क्या रीज़न है? क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव अपडेट है या कोई अपडेट आया है? क्यों कंपनी में इस तरीके से प्रेशर हमें आज देखने को मिला है? साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस ना करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो अदानी ग्रुप को लेकर तो कई सारी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें जो रोनडाडा इंजीनियरिंग है गाइस, उसको आफ्टर यहाँ पे बिगिनिंग एंड 740 करोड़ रुपए का अदानी ग्रुप से एक प्रोजेक्ट मिला है। देन इसी के साथ साथ अदानी ग्रुप ने बिहार में भी 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर एक प्लान बनाया है। देन इसके बाद देखा जाए तो और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देन अदानी पावर का क्या सीन है भाई? तो सबसे पहले बता दूं मैं कि आज के दिन हमें निफ्टी एंड बीएसई सेंसेक्स दोनों में प्रेशर देखने को मिला है। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले निफ्टी के बारे में गाइस कि निफ्टी का क्या सीन है। सो आप निफ्टी में देखेंगे ऑलमोस्ट हमें लास्ट टाइम में यहाँ पे जो गेनिंग है वो देखने को मिली है आज के दिन। बट अगर अपन पिछले एक महीने की बात करें, लगभग 3% नेगेटिविटी दिखा है। पिछले 6 मंथ में लगभग 8% की गिरावट आई है। एंड पिछले एक साल में निफ्टी लगभग 5% तक की वॉलेटिलिटी में देखने को मिला है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है वॉलेटिलिटी हमें नजर आई है। अब आज के दिन बाजार की इस स्थिति के पीछे देखा जाए तो कई सारे रीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो बताया गया है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना। अब क्रूड ऑयल के प्राइस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा, ऐसा उन्होंने ईरान को लेकर बोला है। तो बाजार फिर से इस कन्फ्यूजन में है कि क्या यहाँ पे युद्ध फिर से शक्ति का रूप लेगा या यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें शांत होगी। एंड इसी के चलते जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस भी लगभग हमें $110 प्रति बैरल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। देन इसके बाद देखा जाए तो रुपया भी 21 पैसे कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इस तरीके से जो बाज़ार है वो वोलेटिलिटी में देखने को मिला। देन इसके बाद इम्पैक्ट अगर देखोगे अदानी पावर जैसी कंपनियों पर भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए यहाँ पे गाइस डेटा के बारे में, अपडेट्स के बारे में, तो फिलहाल अगर देखा जाए कंपनी की वॉल्यूम को थोड़ा हम कवर कर लेते हैं। जो डेटा है उसको रिजल्ट वगैरह हम पहले देख चुके हैं, जो भी डेटा है कंपनी पहले बता चुकी है। आज के दिन लगभग 25% के अराउंड डिलीवरी दिखती है, जहाँ पे 3 करोड़ के आसपास हमें जो वॉल्यूम है वो नज़र आती है। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट एंड कंपनी के डेटा पर थोड़ी नज़र डालोगे कि क्या यहाँ पे डेटा बता रहा है, क्या सिस्टम है कंपनी के अंदर फ़िलहाल यहाँ पे, तो जो पी रेशो है गाइस वो चल रहा है 33 के आसपास का। एंड कंपनी कुछ ज़्यादा यहाँ पे नीचे नहीं है अपने 52 वीक हाई से। 52 वीक हाई वो है 234 रुपये के अराउंड के हैं। एंड अभी के टाइम आप देख सकते हैं कहाँ पे हमें कंपनी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 3 साल का 31.8% हमें आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर अपन बात करेगा इस कंपनी के हाल ही के रिजल्ट्स के बारे में, जहाँ पे आपने देखा रेवेन्यू बढ़िया रहा, ओपीएम कंपनी के लगभग 33% के रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है लगभग 947 करोड़ रुपए के अराउंड रहा है। प्रॉफिट्स देखो कि लगभग 4271 करोड़ रुपए के अराउंड के जो प्रॉफिट रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर क्वार्टर के हम मुकाबले अच्छे देखने को मिले हैं। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी प्रॉफिट्स अच्छे कंपनी ने इस क्वार्टर में करके दिए हैं। मेन चीज़ क्या है वो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का डेटा, जिसमें एफआई की होल्डिंग भी आप देखोगे 1164 से 1173 यानी कि बढ़ती हुई नजर आई। डीआई का भी देखोगे तो 341 से 369 यानी कि डीआई की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट, इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन करके दिया बाजार को, तो रिजर्व देखा जाए जो कि 52,490 करोड़ का था, वो गाइस बढ़ के हो चुका है 61,080 करोड़ रुपए का। यानी कि रिजर्व में लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो ग्रोथ है कंपनी ने पिछले एक साल में दिखाई है। इसके बाद अगर कर्जे की बात करें तो 39,000 साढ़े मतलब लगभग 39,495 करोड़ का कर्जा बढ़कर हो चुका है 54,670 करोड़ रुपए के आसपास का। तो कर्जे में भी बढ़ोतरी दिखी है। अब यहाँ पे अगर अपन एसेट्स को थोड़ा फोकस कर ले तो एसेट्स कंपनी के बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1,12,000 करोड़ के जो एसेट्स है वो मार्च टू मार्च यानी कि मार्च 2025 में कितना था, 1,12,000 करोड़ के आसपास का। एंड मार्च 2026 में कितना हो चुका है, लगभग 1,42,000 करोड़ के अराउंड। तो एसेट्स भी कंपनी के अच्छे खासे लेवल पे हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। तो ये एसेट्स का डेटा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यानी कि एसेट्स कब बढ़ते हैं, जब कोई कंपनी या तो कोई अधिग्रहण करती है या कोई नया प्लांट लगाती है, यानी कि प्रॉपर्टी कंपनी बसाती है, तब जाके एसेट्स में हमें जो ऐसी बढ़ोतरी वो नज़र आती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी गाइस बाज़ार है, रिस्क है। सो रिस्क को देखते हुए गाइस प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें। एंड मैंने जो भी डेटा बताया ये सब यहाँ पे इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह जो भी मैंने डेटा आपको समझाया। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस ना करें। बाकी जो मैंने डेटा सारी चीज़ें बताई वो सब एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से है। सो रिसर्च करना मिस ना करें। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, सो प्लीज़ रिसर्च करें। एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।